हर संडे से तो कितनी प्रैक्टिकल मुरली चल रही है, परचिंतन के ऊपर, व्यर्थ बोल के ऊपर। और आज किस पर बाबा ने प्रकाश डाला होगा? चाल चलन। बाबा ने मन की बातें बताई हैं। बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, बीमारी में या समस्या में किस तरह की बाबा से कंप्लेन करते हैं, फिर बाबा की पावर लेने का तरीका क्या है। ठीक है, तो आज बाबा ने समाधान, समस्या का समाधान बाबा ने बताया है। तो आज बाबा के 22 तारीख के महावाक्य हैं। हाँ, ये रिवाइज डेट है 22/12/95। रिवाइज डेट है 22/12/95। और आज आज की डेट है 24/9/23। अच्छा, मुरली की हेडिंग, सर्व प्राप्ति संपन्न जीवन की विशेषता है। सर्व प्राप्ति संपन्न जीवन की विशेषता है अप्रसन्नता मुक्त। अप्रसन्नता मुक्त और प्रसन्नता युक्त। अप्रसन्नता मुक्त और प्रसन्नता युक्त। युक्त। अप्रसन्नता से मुक्त, फ्री हो जाओ और प्रसन्नता को अपना लो। अच्छा, आज प्यार के सागर बाप दादा अपने प्रेम स्वरूप आत्माओं को देख रहे हैं। किसे देख रहे हैं भाई? प्रेम स्वरूप। कौन से बच्चे बैठे हैं सामने? प्रेम स्वरूप। ऑनलाइन में सभी प्रेम स्वरूप बन के बैठे? अंदर में कड़वाहट तो नहीं है? हाँ, तो प्रेम स्वरूप बच्चों को बाबा देख रहे हैं। हर एक के दिल में परमात्म प्यार समाया हुआ है। ये परमात्म प्यार प्राप्त भी एक ही जन्म में होता है। 83 जन्म देव आत्माएं व साधारण आत्माओं द्वारा मिला। परमात्म प्यार 83 जन्म देव आत्माएं व साधारण आत्माओं द्वारा मिला। सोचो, याद करो, सारे कल्प का चक्कर लगाओ। सुदर्शन चक्रधारी हो ना, तो एक सेकंड में सारे कल्प का चक्कर लगाया। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, है ना। 83 जन्मों में परमात्म प्यार मिला था। एक जन्म तो संगम युग का है, तो 83 जन्मों में, 83 जन्म में परमात्म प्यार मिला था? नहीं मिला ना। सिर्फ इस संगम पर एक जन्म में परमात्म प्यार प्राप्त हुआ। तो अंतर को जान लिया ना। आत्माओं का प्यार और परमात्म प्यार, कितना अंतर है। आत्माओं का प्यार, देवताओं से प्यार और परमात्म प्यार, मुख्य अंतर क्या है? आत्माओं का प्यार और परमात्म प्यार, इसमें मुख्य अंतर क्या है? हाँ, हाँ। तो बाबा कहते हैं जो आत्माओं से प्यार है, कहीं ना कहीं लेने की भावना है, स्वार्थ है। बच्चा घर में आता है तो होता है ना कि ये मेरी सेवा करेगा, ये बड़ा बन के ये बनेगा। तो कहीं ना कहीं स्वार्थ है। कोई भी शरीरधारी निस्वार्थ नहीं हो सकता। चाहे खुद का पुण्य बल जमा करना है, खुद की प्रोग्रेस, कहीं ना कहीं कुछ स्वार्थ है। बाबा कहते हैं एक निष्काम निस्वार्थी कौन है? शिव बाबा ही है। तो बाबा कहते हैं सिर्फ इस जन्म पर एक जन्म में परमात्म प्यार प्राप्त हुआ। तो अंतर को जान लिया ना। आत्माओं का प्यार और परमात्म प्यार, कितना अंतर है। साधारण आत्माओं का प्यार कहाँ ले गया? क्या प्राप्त कराया? अनुभव है ना। और परमात्म प्यार कहाँ ले जाता? अपने स्वीट होम और स्वीट राजधानी में ले जाता।
और आत्म प्यार राज्य भाग्य गवाता है, और परमात्म प्यार राज्य भाग्य दिलाता है। और इसी जन्म में, ऐसे नहीं कि सिर्फ भविष्य के आधार पर चल रहे हैं, नहीं, डायरेक्ट परमात्म प्राप्ति तो अब है। वर्तमान के आगे, वर्तमान के आगे बाबा कहते हैं भविष्य भी कुछ नहीं है। जितना वर्तमान, क्यों वर्तमान श्रेष्ठ है? क्योंकि बाबा का साथ है, संगम युग परमात्मा का साथ है। तो वर्तमान के आगे भविष्य भी कुछ नहीं है। आप लोग गीत गाते हो ना कि स्वर्ग में क्या होगा और क्या नहीं होगा, और अभी का गीत क्या है? और अभी का गीत क्या है? हमारे संगम युग का गीत क्या है सुनीता बहन? जो जो होगा अच्छा हो। गीत क्या है अभी संगम युग का? पाना था सो पा लिया, जो पाना था सो पा लिया, अभी बाकी क्या रहा। आप लोग गीत गाते हो ना कि स्वर्ग में क्या होगा, और संगम युग का गीत, जो पाना था वो पा लिया। वह पाना है, या पा लिया है? बाबा में भी दो कैटेगरी है ना बाबा के बच्चों में, पाना है और पा लिया। पांडवों ने पा लिया। हम्म विवेक भाई, बाबा पूछ रहे हैं पांडवों ने पा लिया या पाना है? अभी पाना है। गोपियों का तो गायन है ही, इस समय का गायन है कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में, देवताओं के खजाने में नहीं, ब्राह्मणों के खजाने में। तो अभी ब्राह्मण होना, तो अनुभव करते हो कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, और ये प्राप्तियां अविनाशी हैं, अल्पकाल की नहीं है। तो जिसको सर्व प्राप्तियां हैं, जिसको सर्व प्राप्तियां हैं, उसके जीवन में क्या विशेषता होगी? खुशी रहेगी। और जिसको सर्व प्राप्तियां हैं, वो कैसा चेहरा वाला होगा? हर्षित चेहरा। हर्षित चेहरा होगा, खुशी होगी ना। सब प्राप्तियां एक भी कम नहीं, तो उसकी चलन और चेहरे में क्या विशेषता दिखाई देगी? सदा प्रसन्नता, खुश। कुछ भी हो जाए, लेकिन सर्व प्राप्तिवान अपनी प्रसन्नता छोड़ नहीं सकता। अप्रसन्नता कभी भी होती है तो चेक करो कि अप्राप्ति का अनुभव होता है या सर्व प्राप्तियों का अनुभव होता है। आज बाप दादा ने बहुत ही सेवा केंद्र और उप सेवा केंद्र देखे, विदेश में नहीं, देश में बाबा ने आज चक्कर लगाया, सेवा केंद्र देखे। सेवा केंद्र में विशेष तो जो सेवाधारी है, हाँ, आज बाबा चेक करने आया था सभी को अमृत वेले, विशेष जो सेवाधारी हैं। तो आज चक्कर लगाते हुए सेवाधारी और सेवा स्थान दोनों देखे। हर एक स्थान में, चाहे छोटे चाहे बड़े, सभी में चेक किया कि सेवाधारी तन से, मन से, धन से और सेवा के संबंध संपर्क से कितने प्रसन्न है। थोड़ा वॉल्यूम तेज करो, यहाँ सुनाई नहीं। कितने प्रसन्न है, क्योंकि विशेष तो यही बातें है ना। कौन कौन सी? चाहे तन से, चाहे मन से, धन से और सेवा के संबंध संपर्क से कितने प्रसन्न है। तन तो सबके पुराने हैं ही, चाहे जवान है, चाहे बड़े हैं, छोटे, और ही बड़ों से भी कहाँ कहाँ कमजोर हैं। चाहे बीमारी बड़ी है, लेकिन बीमारी की महसूसता कि मैं कमजोर हूँ, मैं बीमार हूँ, ये क्या करती है?
मैं कमजोर हूँ, मैं बीमार हूँ। हाँ, ये बीमारी को और बढ़ा देती है। अपने लिए नेगेटिव थॉट्स, इंफीरियरिटी थॉट्स, तो ये और बीमारी को बढ़ा देती है, क्योंकि तन का प्रभाव मन पर आ गया तो डबल बीमार हो गए। तन और मन दोनों से डबल बीमार होने के कारण बार बार सोल कॉन्शियस के बजाय बीमारी कॉन्शियस हो जाते हो। तो क्या देखा कि तन से तो मेजोरिटी बीमार कहो या हिसाब किताब चुकतू करना कहो, कर रहे हैं, लेकिन 50% डबल बीमार और 50% सिंगल बीमार है। डबल बीमार मतलब तन और मन, और दूसरा तन अकेला, सिंगल बीमार है। बाकी होना क्या चाहिए? होना क्या चाहिए? कभी भी मन में बीमारी का संकल्प नहीं लाना चाहिए। कभी भी मन में बीमारी का संकल्प नहीं लाना चाहिए कि मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ। लेकिन होता क्या है, ये पाठ पक्का हो जाता है कि मैं बीमार हूँ। कभी कभी किसी समय बीमार होते नहीं है। बाल बाबा कितना प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे रहे हैं। कभी कभी किसी समय बीमार होते नहीं है, लेकिन मन में खुशी नहीं है, तो बहाना करेंगे कि मेरे कमर में दर्द है। मन खुश नहीं है, और बहाना करेंगे मेरे कमर में दर्द है, मेरे सर में दर्द है। हम्म, क्योंकि मेजॉरिटी को या तो टांग दर्द या कमर का दर्द होता है, और कई बार दर्द होता नहीं है, फिर भी कहेंगे मेरे को कमर में दर्द है। अभी उसकी चेकिंग कैसे हो? दर्द ही नहीं है और कहेंगे कमर में दर्द है, तो बाबा कहते अभी उसकी चेकिंग कैसे हो? डॉक्टर्स के पास इसका कोई थर्मामीटर है जो कमर दर्द है या नहीं वो चेक कर सके? एक्सरे कराओ, ये कराओ, वो तो और ही खर्चा लगाओ। तो क्या देखा, तन के बारे में सुनाया, कई सेवाधारी ऐसे दिखाई दिए। सेवाधारी आप सभी हो, ऐसे नहीं समझना सिर्फ टीचर्स की बात है। सेवाधारी आप प्रवृत्ति वाले भी हो ना, कि जो सेंटर्स पर रहते हैं वो सेवाधारी है। प्रवृत्ति घर परिवार वाले भी सेवाधारी है ना। बाबा कहते हैं घर को समझो सेंटर, और सेंटर को समझो अपना घर। एक अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा था आप लोग प्रवृत्ति में रहने वाले भी सेवाधारी, कभी आपके घरों का भी चक्कर लगाएंगे? क्या कह रहे बाबा? बाबा कहते कभी आपके घरों का भी बाबा चक्कर लगाएंगे, देखेंगे कि कैसे सोते हो, कैसे उठते हो, डबल बेड है सिंगल बेड है? हम्म डबल बेड है या सिंगल बेड है? ये भी एक है कि सेंटर्स पर हम लोग सिंगल सिंगल बेड रखते हैं, डबल बेड नहीं रखते। तो बाबा कहते हैं डबल बेड है या सिंगल बेड है? अच्छा, ये तो आज के चक्कर की बात है। आज बाबा ने सब जगह चक्कर लगाए ना सेंटर्स पर, तो आज बाबा रिपोर्ट बता रहे हैं। आजकल के हिसाब से दवाइयां खाना ये बड़ी बात नहीं समझो, क्योंकि कलयुग का वर्तमान समय सबसे शक्तिशाली फ्रूट ये दवाइयां हैं। कलयुग का वर्तमान समय सबसे शक्तिशाली फ्रूट ये दवाइयां हैं। देखो कोई रंग बिरंगी तो है ना, कलयुग के लास्ट का यही एक फ्रूट है, तो खा लो प्यार से।
कई होते हैं ना जो आते हैं, माताएं बहनें, बाबा ये दवाई नहीं खाई जाती, तो बाबा उसका सॉल्यूशन बता रहे हैं। हाँ, कलरफुल होती है तो खा लो प्यार से। दवाई खाना ये बीमारी याद नहीं दिलाता। अगर दवाई को मजबूरी से खाते हो तो मजबूरी की दवाई बीमारी याद दिलाती है। और शरीर को चलाने के लिए एक शक्ति भर रहे हैं, उस स्मृति में खाएंगे तो दवाई बीमारी याद नहीं दिलाएगी, खुशी दिलाएगी। तो बस 2-3 दिन में दवाई से ठीक हो जाएंगे। शक्ति भर रहे हैं ना, तो 2-3 दिन में दवाई से ठीक हो जाएंगे। आजकल के तो बहुत नए फैशन है। कलयुग में सबसे ज्यादा इन्वेंशन आजकल दवाइयां या अलग अलग थेरेपी निकाली है। आज फलानी थेरेपी, आज फलानी थेरेपी। तो ये कलयुग के सीजन का शक्तिशाली फल है, इसलिए घबराओ नहीं। लेकिन दवाई कॉन्शियस, बीमारी कॉन्शियस होकर नहीं खाओ, तो तन की बीमारी होनी ही है, नई बात नहीं है। इसलिए बीमारी से कभी घबराना नहीं। बीमारी आई और उसको फ्रूट थोड़ा खिला दो और विदाई दे दो। अच्छा, ये हुआ तन की रिजल्ट। फिर और क्या देखा? तन के बाद क्या आता है? मन। अब सुनो बाबा की मन की पोस्टमार्टम की रिजल्ट। जैसे पोस्टमार्टम करते हैं ना आत्मा का, पर आज बाबा कर रहे हैं। तो मन में क्या देखा? एक बात खुशखबरी की ये देखी कि मेजॉरिटी, हर एक सेवाधारी के मन में बाप का प्यार और सेवा का उमंग दोनों है। हर एक के मन में बाबा के लिए प्यार है और सेवा के लिए उमंग है, हमें सेवा करनी है ना। तो आप लोग कहते हो ना, दीदी हमारी आपने कोई ड्यूटी नहीं लगाई, सेवा लगाओ, सेवा दो। तो अभी तो लगाते भी हैं, जैसे वर्कशॉप होती है तो हर एक के अंदर उमंग है, सेवा करना चाहते हैं। बाकी 25% कोई मजबूरी से चल रहा है, वो छोड़ो। लेकिन मेजोरिटी के मन में ये दोनों बातें देखी। क्या? बाबा का प्यार और सेवा के लिए उमंग। और ये भी देखा कि बाप से प्यार होने के कारण याद में भी शक्तिशाली हो बैठने का, चलने का, सेवा करने का अटेंशन बहुत देते हैं। लेकिन खेल क्या होता है? चाहते हैं कि याद की सीट पर अच्छी तरह से सेट होकर बैठ जाए, लेकिन थोड़ा टाइम तो सेट होते हैं, याद की सीट पर थोड़ा टाइम तो सेट होते हैं, फिर हिलना डुलना शुरू होता है। जैसे बच्चा होता है, उसको ज्यादा टाइम सीट पर बिठाओ तो हिलेगा जरूर। तो मन भी अगर कंट्रोल में, ऑर्डर में नहीं है, तो थोड़ा टाइम तो बहुत अच्छे बैठते हैं, चलते हैं, सेवा भी करते हैं, लेकिन कभी सेट होते, कभी अपसेट होते हैं। मन यदि कंट्रोल में नहीं है, मन भी अगर कंट्रोल में, ऑर्डर में नहीं है, तो कभी सेट होते, कभी अपसेट भी हो जाते हैं। कारण क्या है? हाँ, कारण क्या है? होना सेट चाहते हैं, मन सेट रहे, मन शांत रहे, मन स्थिर रहे, मन एकाग्र रहे, मन आनंदित रहे, तो होना सेट चाहते हैं। लेकिन अपसेट क्यों होते हैं? हम्म? बाबा को भूल जाते हैं, और योग की कमी, यस, और ऑनलाइन में नॉलेज की कमी। अपसेट क्यों होते हैं? कारण क्या है? एकाग्रता की शक्ति, दृढ़ता की शक्ति, उसकी कमी है। प्लान बहुत अच्छा सोचते हैं, ऐसे बैठेंगे, ये अनुभव करेंगे,
फिर ये सेवा करेंगे, फिर ऐसे चलेंगे, प्लानिंग बहुत अच्छी बनाते हैं। लेकिन कर्म करने में या बैठे बैठे भी दृढ़ता की शक्ति कम हो जाती है। जो सोचा उस पर दृढ़ता नहीं होती है, डिटर्मिनेशन नहीं होता है, वो कम हो जाता है। और बातों में और बातों में मन बुद्धि बट बट जाते हैं। चाहे काम में बिजी नहीं है, काम में बिजी नहीं है उतना, लेकिन व्यर्थ संकल्प ये सबसे बड़ा काम है जो अपने तरफ खींच लेता है। वेस्ट टॉक ना, पूरी बातें वेस्ट, व्यर्थ बातें और व्यर्थ देखना। हाँ, टाइम बहुत वेस्ट होता है जो अपनी तरफ खींच लेता है। तो स्थूल काम नहीं भी हो, लेकिन दृढ़ता की शक्ति बंटने के कारण मन और बुद्धि सीट पर सेट होने के बजाय हलचल में आ जाते हैं। बाप दादा ने आप सबको जो काम दिया था वो देखा। बाप दादा के पास सब चिट्ठियां पहुंची, लेकिन कई बच्चे बड़े चालाक हैं। चालाकी क्या करते हैं? हाँ, नाम नहीं लिखते। मुरली पड़ी थी क्या पहले से? हम्म, बाबा को देते हैं चिट्ठी लिख के, उसमें नाम नहीं लिखते। चालाकी क्या करते हैं? चिट्ठी लिखते हैं लेकिन नाम नहीं लिखते। जब बाबा थे, ब्रह्मा बाबा के तन में भी शिव बाबा आते थे, ऐसे ओम शांति भवन में। हमारी दादियां भी कराती हैं, हमारी बड़ी दीदियां भी कराती हैं समय समय पे ये अभ्यास, कि पेपर देंगे सारे सबको, सारे टीचर्स बहनों को पेपर देंगे, सारे स्टूडेंट्स को पेपर देंगे और क्वेश्चन लिखवाएंगे। किसी से लगाव तो नहीं है? जिससे लगाव है उसका भी नाम लिखो। हाँ, कहाँ कहाँ बुद्धि जाती है, व्यर्थ चलता है कितना परसेंट। तो ये कई सारे क्वेश्चंस होते थे, वो हमें लिख करके और उसमें अपना नाम डाल के बड़ों को देना होता था। नहीं, पोता मेल तो फिर अपने हिसाब से बताते हैं ना, कि कितना परसेंट जो टाइम टेबल भी होता है, कितना परसेंट अमृत वेला किया। पोता मेल बनाते हैं अपनी वीकनेस के आधार पे, किस जिससे हमें छोड़ना है। किसी को क्रोध आता है तो उस आधार पे कि भाई क्रोध तो नहीं किया, टेंशन तो नहीं करेंगे। तो बाबा आज वही बता रहे हैं, चिट्ठी लिखते हैं लेकिन नाम नहीं लिखते। ऐसे समझकर करते हैं, बाबा तो जानता है ना, नाम पता है बाबा को किसने लिखा है, मैं क्यों अपना नाम लिखूं? जानता है। अब देखो, सुनो बाबा का लॉजिकल आंसर। जानता है, फिर भी अगर काम दिया है तो काम तो पूरा करो ना। टीचर अगर कहे ये लिख कर आओ, और टीचर को कहो आप कि आप तो जानते हो ना। हम्म, हाँ, मुझे ये लिखना आता है तो टीचर मानेगा? नहीं। तो कई कई तो नाम ही नहीं लिखते। लेकिन जो भी जिस ग्रुप में काम दिया है, मेजोरिटी सबकी ये खुशी की बात देखी कि सबने लिखा है कि हम डायमंड जुबली तक करके दिखाएंगे, बन के दिखाएंगे। ये मेजोरिटी का है। आप आप सबका भी है। जीवन मुक्त हो जाएंगे, मतलब डायमंड जुबली होनी होगी ना। 95 में, 96 में डायमंड जुबली मनाई गई थी संस्था की। तो डायमंड जुबली तक करके दिखाएंगे। तो बाबा वही बात कर रहे हैं। अगर सभी बातों से मुक्त हो गए तो क्या हो जाएंगे? जीवन मुक्त हो जाएंगे ना। सभी बातें मतलब व्यर्थ बातें, तो जीवन मुक्त हो जाएंगे ना। तो सभी ने अपनी हिम्मत उमंग अच्छा दिखाया है। चाहे फॉरेन वाले ने, चाहे भारत वालों ने, उमंग उत्साह सभी का अच्छा है। कोई कोई ने बहुत, थोड़ों ने लिखा है कि हमको टाइम लगेगा। लगने दो उन्हों को। आप लोग तो जीवन मुक्त हो जाओ।
पेपर दिया होगा ना बाबा ने लिखने के लिए, तो उसमें क्वेश्चन दिया होगा, कईयों ने लिखा होगा कि अभी हमें टाइम लगेगा, तो बाबा कहते हैं दूसरों को क्यों देखते हो टाइम लगेगा, उनको लगने दो टाइम, आप तो आगे बढ़ो ना। तो रिजल्ट में देखा कि सभी को उमंग है कि डायमंड जुबली में कुछ करके दिखाए, लेकिन बाप दादा ने देखा कि जितना अपने आप को डायमंड बनाने का उमंग उत्साह है, जितना अपने आप को डायमंड बनाने का उमंग उत्साह है, उतना ही डायमंड जुबली वर्ष में सेवाओं के प्लान भी बहुत फास्ट बनाए हैं। फास्ट बनाए हैं इसमें बाप दादा खुश है, लेकिन ऐसा नहीं कहना कि बहुत सेवा का बोझ था ना, इसलिए थोड़ा नीचे ऊपर हो गया। ये बाप दादा नहीं चाहते, इसलिए स्थिति स्टेबल नहीं है, इसलिए अपसेट हो गए, इसलिए योग नहीं कर पाए। तो बाबा ने कहा ऐसा नहीं कहना। सेवा जो स्वयं को व दूसरे को डिस्टर्ब करे, वो सेवा नहीं है। सेवा जो स्वयं को व दूसरों को डिस्टर्ब करे, बाबा कहते वो सेवा नहीं है, स्वार्थ है। और निमित्त कोई ना कोई स्वार्थ ही होता है, इसलिए नीचे ऊपर होते हैं। चाहे अपना चाहे दूसरे का स्वार्थ जब पूरा नहीं होता है, तब सेवा में डिस्टरबेंस होती है। इसलिए स्वार्थ से न्यारे और सर्व के संबंध में प्यारे बनकर सेवा करो। तब जो संकल्प किया है वह लक्ष्य रखा है कि डायमंड जुबली में डायमंड जुबली मनाएंगे, वह पूरा हो सकेगा। आधा नहीं याद करना। कई ऐसे जवाब देते हैं, कहते हैं डायमंड जुबली तो मनाने की थी तो मनाया, उसमें बिजी हो गए, लेकिन बाप दादा के दोनों शब्द याद रखना, आधा नहीं। क्या? डायमंड जुबली मनानी है। नॉट ओनली डायमंड जुबली मनानी है, डायमंड जुबली मनानी है। सिर्फ मनानी है नहीं, बनकर मनानी है। कितना बढ़िया, डायमंड बनकर डायमंड जुबली मनानी है। तो मतलब का अर्थ नहीं लेना, मना लिया ना, लेकिन बनकर मनाया। बनकर के मनाना, ये है डायमंड जुबली का लक्ष्य। तो आधा लक्ष्य नहीं, पूरा करना, डबल है, बनना और मनाना। सिर्फ बनना नहीं, सिर्फ मनाना नहीं, दोनों साथ साथ हो। और आप सबको मालूम है कि जब आप डायमंड जुबली के वह डायमंड बनने के प्लान बना रहे हो, तो आप सबसे पहले माया भी अपना प्लान बना रही है। क्या सुना? जब हम बच्चे प्लान बनाते हैं ना, तो माया भी अपना प्लान बनाती है, तो माया भी अपना प्लान बना रही है। इसलिए ये नहीं कहना क्या करें बाबा, हाँ हिम्मत कम हो गई, माया बहुत तेज है। माया को आप अपने पास रखो। बाबा से कंप्लेन करते हैं ना, बाबा ये प्रॉब्लम, बाबा ये प्रॉब्लम। अच्छा, बाबा क्या कहते हैं? राज्य आप करेंगे और माया को बाबा संभाले। सत्युग में राज्य आपको करना है और माया को बाबा संभालेंगे। राज्य तो आपको करना है ना, माया जीत जगत जीत बनना है। तो माया को जीतने के बिना जगत जीत कैसे बनेंगे? इसलिए चारों ओर अटेंशन प्लीज। बाबा आज बड़े दिनों के बाद ना, अटेंशन प्लीज, जब बहुत ध्यान देने की बात होती तब कहते ना अटेंशन प्लीज। समझा? अच्छा, चक्कर का आधा सुनाया, आधा फिर सुनाएंगे। बाबा चक्कर लगा के आए ना, तो आधा समाचार सुनाया, आधा फिर बाद में सुनाएंगे। सेंटर कोई कोई तो बहुत अच्छे सजे सजाए, और कोई सिंपल, तो कोई बहुत रॉयल, कोई बीच के भी थे। पापा ने आज सेंटर का डेकोरेशन भी देखा, कोई सिंपल, कोई बहुत रॉयल, कोई बीच के भी थे। ज्यादा है जो समझते हैं कि रॉयल लगे,
कोई वीआईपी आवे तो उसको लगे कि सेंटर अच्छा है, लेकिन अपना ब्राह्मणों का आदि से अब तक का नियम है कि ना बिल्कुल सादा हो ना बहुत ज्यादा रॉयल हो, बीच का होना चाहिए। ब्रह्मा ने तो बहुत साधारण देखा और रहा, लेकिन अभी साधन है, साधन देने वाले भी हैं, साधन है साधन देने वाले भी हैं। फिर भी कोई भी कार्य करो तो बीच का करो, एक्सट्रीम नहीं। ना दीदी हमारा ध्यान खिंचवाते ना, जो भी डेकोरेशन वाले हैं खिंचवाते ना, एकदम बीच का करो, बहुत ज्यादा वैसा नहीं और साधारण भी नहीं एकदम। ऐसा भी कोई कहे, ऐसा भी कोई ना कहे कि यह क्या लगा दिया है, पता नहीं। और ना कोई कहे कि ये तो अभी राजा ही ठाठ हो गया है, ये भी कोई ना कहे ये क्या डेकोरेशन लगा दिया है, और ये भी ना कहे कि ये तो राजा ही ठाठ हो गया है। तो आज का पाठ क्या है? मुक्त तो सबसे हो गए ना, सबसे मुक्त होने की प्रतिज्ञा हो गई है ना, पक्की है या घर जाएंगे तो कहेंगे कि मुश्किल है, पक्का रहना। माया को डायमंड जुबली में मजा चखा कर दिखाओ। बाबा कहते हैं माया को डायमंड जुबली में मजा चखा कर दिखाओ। मास्टर सर्वशक्तिमान हो, कम तो नहीं हो ना। जब माया आएगी तो ऐसे नहीं कि माया से हार खा ली, माया जीत बन के दिखाओ। अच्छा, डबल फॉरेनर्स भी बहुत आए हैं। स्थापना के कार्य की डबल शोभा, डबल विदेशी है। तो बाप दादा जानते हैं कि कितनी मेहनत से, युक्ति से यहाँ पहुंचते हैं। मधुबन में विदेशों से आना, कितनी मेहनत से कितनी युक्ति से यहाँ पहुंचते हैं। साल भर वो इकट्ठा करते हैं कि भाई मधुबन जाना है। अगर लगन कम हो तो पहुंचना भी मुश्किल लगे। एक तरफ बाप दादा सुनते हैं कि मनी डाउन हो गई है, और दूसरे साल देखते हैं तो और भी विदेशी ज्यादा आ गए। तो ये हिम्मत है ना। रशिया का ग्रुप भी आया है ना, रशिया वालों ने टिकट कहाँ से लाई? उन्हों की कहानियां बहुत अच्छी सुनने वाली है। टिकट कैसे इकट्ठी करते हैं उसकी कहानी बहुत अच्छी है, सुनाते हैं। मतलब साल भर जोड़ते हैं। हाँ, अभी बता रहे थे संतोष दीदी कि एक भाई था, उसको जाने का बड़ा मन था, मधुबन जाना है बाबा से मिलने के लिए, लेकिन मनी चाहिए। तो वो रशिया में क्या होता है ना, गाड़ियों के ऊपर बर्फ जम जाती है, बहुत ठंड होता है। तो उसने वो वाली, वो कहा ये काम मैं करूंगा। तो वो करके उसने पैसे कलेक्ट किए और फिर टिकट कराया, फिर आया। बहुत बढ़िया, है ना। तो सभी की, विदेशियों की तो मोस्टली सभी की कहानियां होती हैं, बाबा के पास जाना है। अच्छा, कई लोग तो जॉब से रिजाइन करके जाते हैं, फिर वापस से जॉब सर्च करते हैं, जॉब करते हैं। क्योंकि जाना आना 4 दिन के लिए थोड़ी ना, 1 महीने फिर वो यहाँ रहते हैं, उनकी रिट्रीट्स वगैरह भी चलती है। तो बाबा कहते हैं इन्हों की कहानियां बहुत अच्छी सुनने वाली है। टिकट कैसे इकट्ठी करते हैं, उनकी कहानी बहुत अच्छी है। ये तो सब होना ही है, जब है ही कागज, पेपर ही तो है, चाहे डॉलर का हो चाहे पौंड का हो, है तो पेपर ही। तो पेपर कहाँ तक चलेगा? सोने का मूल्य है, हीरे का मूल्य है, पेपर का क्या है? मनी, मनी डाउन तो होना ही है। देखो ये बाबा ने बताया, मनी डाउन तो होना ही है। पहले प्रैक्टिकल देखा जाए, रिसोर्सेस खत्म हो रहे हैं, रिसोर्सेस खत्म हो रहे हैं तो महंगाई तो बढ़नी ही है, तो मनी डाउन तो होना ही है। हाँ, एक मिनट, ये आवाज कहाँ से आ रही
तो बाबा कहते, और आपकी मनी सबसे ज्यादा मूल्यवान है। जैसे शुरू में अखबार में डलवाया था ना कि ओम मंडली रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड, कमाई का साधन कुछ नहीं था, लेकिन रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड अभी भी ब्रह्मा कुमारी रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड। ब्रह्मा बाप के साथ एक दो समर्पण हुए और अखबार में डाला रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड, तो अभी भी जब चारों ओर ये स्थूल हलचल होगी और फिर आपको अखबार में नहीं डालना पड़ेगा, आपके पास अखबार वाले आएंगे और खुद ही डालेंगे। प्रैक्टिकल हो रहा है, खुद लेने के लिए आते बाइट्स, हाँ आपका प्रोग्राम हुआ और अभी बताओ ऐसे। तो पापा कहते हैं अखबार वाले खुद आपके पास आएंगे, टीवी में दिखाएंगे कि ब्रह्मा कुमारी रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड, क्योंकि आपके चेहरे चमकते रहेंगे कुछ भी हो जाए। दिन में खाने की रोटी रोटी भी नहीं मिले तो भी आपके चेहरे चमकते रहेंगे। तो चारों ओर होगा दुख, बाबा ये अंत की सीन बता रहे हैं। चारों ओर होगा दुख और आप खुशी में नाचते रहेंगे। इसी को ही कहते हैं मिरुआ मौत मलू का शिकार। इसलिए बाप दादा ने आज कहा कि ब्राह्मण जो सच्चे हैं, ब्राह्मण जीवन में श्रेष्ठ जीवन के लक्ष्य वाले हैं, उसकी विशेषता है प्रसन्नता। चाहे चाहे कोई गाली भी दे रहे हो तो भी आपके चेहरे पर दुख की लहर नहीं आनी चाहिए। क्या कहा बाबा ने? हाँ, चाहे कोई गाली भी दे रहे हो लेकिन आपके चेहरे पर दुख की लहर नहीं आनी चाहिए। कल का स्लोगन था ना, निंदा स्तुति, है ना, सभी में समान रहना है। वही सच्चे, जो समान रहते वही सच्चे योगी है ना, मान अपमान में जो समान रह। तो यदि दुख की लहर आई मतलब योग पावरफुल नहीं है, योग शक्तिशाली नहीं है, क्यों असर पड़ा? मतलब योग की कमी है। तो बाबा कहते हैं चाहे कोई गाली भी दे रहे हो तो भी आपके चेहरे पर दुख की लहर नहीं आनी चाहिए, प्रसन्नता। गाली देने वाला भी थक जाएगा, हो सकता है। यह नहीं कि उसने 1 घंटा बोला, मैंने सिर्फ 1 सेकंड बोला। बाबा क्या कहते, ये नहीं कि उसने 1 घंटा बोला और मैंने सिर्फ 1 सेकंड बोला, या सोचा, शक्ल पर अप्रसन्नता आई तो फेल हो गए। शक्ल पर अप्रसन्नता आई तो फेल हो गए। इतना सहन किया ना, 1 घंटा सहन किया, फिर गुब्बारे से गैस निकल गई। हाँ, सुना? बाबा कहते ना, इतना सहन किया, जैसे होता ना अलमीरा के अंदर भरते जाते, सामान भरते जाते, बातों को सहन करते जाते, समाते जाते, फिर कभी वो कवर्ड खोलो सारे कपड़े बाहर। तो थोड़ी सी किसी ने कुछ बात कही, पूरी पुरानी बातें ऐसे करते आपने ये किया सब बाहर। तो बाबा भी कहते गुब्बारे से गैस निकल गई। तो गैस वाले गुब्बारे नहीं बनना है। और चाहिए क्या? बाप मिला, सब कुछ मिला, गीत तो यही गाते हो ना। तो ऐसे टाइम पर ऐसी ऐसी बातें याद करो तो चेहरा नहीं बदलेगा। ऐसे नहीं कि उसके आगे जोर जोर से हंसने लग जाओ। वो गुस्सा कर रहा है और बाबा ने कहा चेहरा मायूस नहीं करना है, तो जोर जोर से हंसने लग जाओ तो वो और ही गर्म हो जाए। प्रसन्नता अर्थात आत्मिक मुस्कुराहट, बाहर की नहीं, आत्मिक। तो आज का पाठ क्या रहा? सदा अप्रसन्नता मुक्त, सदा अप्रसन्नता मुक्त और प्रसन्नता युक्त, डबल। समझा? अच्छा, अब बाबा का याद प्यार, इस याद प्यार में सारी मुरली का एसेंस आ जाता है। चारों ओर के
बाप दादा के प्रेम स्वरूप आत्माओं को चारों ओर के, आज बाबा ने शुरुआत में ही कहा ना, बाबा किसे देख रहे हैं? प्रेम स्वरूप बच्चों को। तो चारों ओर के बाप दादा के प्रेम स्वरूप आत्माओं को सदा स्वयं को अप्रसन्नता से मुक्त करने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को सदा याद और सेवा के बैलेंस द्वारा सेवा की सफलता पाने वाले भाग्यवान आत्माओं को सदा याद और सेवा के बैलेंस द्वारा सेवा की सफलता पाने वाले भाग्यवान आत्माओं को सदा बाप को प्रत्यक्ष करने के उमंग उत्साह में रहने वाले देश विदेश दोनों के सर्व बच्चों को बाप को अपनी खुशखबरी लिखने वाले, अपनी सेवा का उमंग रखने वाले ऐसे बाप के सदा स्नेही समीप बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम हम रूहानी रूहानी बच्चों बाप की को रूहानी बाप दादा को दादा को याद याद प्यार प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, शुक्रिया बाबा। शुक्रिया बाबा। वाह बाबा वाह। अच्छा, वरदान है अखंड स्मृति द्वारा, अखंड स्मृति द्वारा विघ्नों को विदाई देने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। अखंड स्मृति द्वारा विघ्नों को विदाई देने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। डिटेल, संगम युग विघ्नों को विदाई देने का युग है। जिसको आधा कल्प के लिए विदाई दे चुके उसको फिर आने ना दो। सदा याद रखो हम विजयी रतन हैं, मास्टर सर्वशक्तिमान है। यह स्मृति अखंड रहे तो शक्तिशाली आत्मा के सामने माया का विघ्न आ नहीं सकता। विघ्न आया फिर मिटाया तो अखंड अटल नहीं कहेंगे। इसलिए सदा शब्द पर अटेंशन दो। सदा याद में रहने से सदा निर्विघ्न रहेंगे और विजय का नगाड़ा बजता रहेगा। अच्छा, स्लोगन है ईश्वरीय सेवा में खुद को ऑफर करना ही बाप दादा की आफरीन लेना है, अर्थात बाबा की दुआएं लेना है। क्या कहा बाबा ने? ईश्वरीय सेवा में खुद को ऑफर करना ही बाप दादा की आफरीन लेना है। ठीक है, अच्छा, अभी अव्यक्त इशारे सुनेंगे। रीमा बहन दीदी को पूछो। 24। जैसे गायन है कि पांडव अंत समय में ऊंची पहाड़ी पर गल गए, अर्थात स्वयं देह अभिमान व देह की दुनिया के प्रभाव से परे ऊंची स्थिति में स्थित हो गए। ऐसे आप बच्चे अपनी ऊंची स्थिति में स्थित हो, नीचे रहने वालों का साक्षी हो खेल देखो, तो सभी समस्याएं समाधान स्वरूप में परिवर्तित हो जाएंगी। क्या होगा, कैसे होगा, हमारा क्या होगा, ऐसे किसी भी प्रकार के प्रश्नों की हलचल नहीं होगी। ऐसी स्थिति में रहने वाले विजयी रतन बन जाते हैं। ऐसी स्थिति में रहने वाले विजयी रतन बन जाते हैं। अच्छा, ओम शांति। ठीक है, तो क्या रही मुरली आज की? रिवाइज करें। हाँ, तो अनाउंसमेंट है कुछ? ठीक है, तो रिवाइज करें मुरली, जब तक दीदी हमारे आ रहे हैं।
हमारी स्थिति हमेशा अचल अडोल रहेगी। ठीक है। और चेहरे पे सदा प्रसन्नता रहनी चाहिए। हाँ, सदा प्रसन्नता रहनी चाहिए, कैसी भी परिस्थिति आए अप्रसन्न नहीं होना है। और बाबा ने क्या कारण बताया अपसेट होने का? 2 शक्तियों की कमी। हाँ हाँ, एकाग्रता और दृढ़ता, ये 2 शक्तियों की कमी के कारण अपसेट हो जाते हैं। अच्छा, बाबा आज किन बच्चों को देख रहे थे? प्रेम स्वरूप बच्चों को। प्रेम प्रेम स्वरूप। अच्छा, स्वरूप। आत्मिक प्यार और परमात्म प्यार, जो आत्मा और देहधारियों से प्यार वाली आत्मा है और जो परमात्म प्यार वाली आत्मा है, उसमें कुछ अंतर बताया? स्वार्थ है। हाँ, निस्वार्थ है। स्वार्थ है। और प्रैक्टिकल यदि और भी पॉइंट्स तो बहुत सारे निकल सकते हैं, है ना। लेन देन बहुत होता है, कार्मिक अकाउंट बनता है, और परमात्मा से प्यार है तो बाबा के साथ तो अकाउंट बनेगा, लेकिन एक का पदम गोड़ा मिलेगा, और वो दुख वाला अकाउंट नहीं बनेगा। आत्माओं के साथ जो होता है हिसाब, उसमें दुख भी होता है। शिव बाबा के साथ हमेशा सुखी, हमेशा खूब आनंदित। अच्छा, और सेवा में कड़वाहट नहीं आती। और निरंतर सेवा में रहने से कोई विघ्न नहीं आएगा। हाँ, अभी पॉइंट हमारा चल रहा है, चारों ओर दुख होगा और हम मन खुशी में में नाचेंगे। संकल्प नहीं आना चाहिए कि बीमारी है ना। हाँ। बाबा कहते कलयुगी फ्रूट है ये, इसलिए खुशी खुशी से खाओ, है ना। हाँ, कल बाबा कहते हैं कल, क्योंकि क्या होता है ना, कई बारी बाबा के सामने तो सब प्रकार के बच्चे होते हैं ना, कि ये दवाई क्यों खाएं, ये ऐसा क्यों करें, तो बाबा कहते हैं खुशी खुशी खाओ। हाँ और मीडियम रहना चाहिए, ना बहुत शो हाँ हो, ना ज्यादा हाँ, रिचेस। मीडियम लाइफ स्टाइल होना चाहिए, ना बहुत शो ऑफ करने वाला एकदम राजा ही ठाठ है, और ना बिल्कुल सिंपल, मीडियम, है ना। और चुटकी में नाम लिखना चाहिए, है ना। है ना, अपना नाम लिखो, सच्चाई से अपना पोता। सो पा लिया। हाँ, हमारा स्लोगन ही है ना, जो पाना था जो सो पा पाना लिया। था सो पा लिया। हाँ, अब बाकी क्या रहा, हमारा क्या गीत है, बाकी? पाके तुझको बाबा सुख का संसार मिल गया। हाँ, बाबा ने कहा डायमंड जुबली मना रहे ना, तो डायमंड बन के डायमंड जुबली मनाना है। ये कितना अच्छा, ये नॉट ओनली डायमंड जुबली, लेकिन और भी वैसे भी देखा जाए हम जो पुरुषार्थ करने जा रहे हैं। इसलिए एक बार मोनी दीदी एयरपोर्ट से आ रहे थे दिल्ली श्री फोर्ट, तो दीदी बता रहे थे, संगीता दीदी बता रहे थे कि अभी वहां जाके शांति का सकाश देना है, तो पहले से ही डीप साइलेंस की स्टेज। दीदी बता रहे थे कि गाड़ी में भी बैठे थे तो भी ऐसा लग रहा था जैसे